इसी बीच बड़ी खबर आरपीएससी से जुड़ी हुई आपको बता दें, राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 की परीक्षा निरस्त यहां पर हुई है। आयोग की तरफ से सूचना यहां पर मिली। 14 मई 2023 को परीक्षा हुई थी। अब परीक्षा का फिर से आयोजन होगा। परीक्षा में गोपनीयता भंग होने की पुष्टि हुई और ऐसे में ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया। परीक्षा की बात करें तो 14 मई 2023 को परीक्षा हुई थी, लेकिन फिलहाल निरस्त हुई है। इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, देखिए, अगर इस परीक्षा की बात करें, चूंकि ये परीक्षा हो चुकी है, लेकिन 14 मई 2023 को परीक्षा हुई थी, लेकिन यहाँ पे निरस्त का फैसला लिया गया। क्या इसके पीछे की वजह और क्या है जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा जो 14/5/2023 को 2 परीक्षाएं आयोजित कराई गई थी, जो कि स्वच्छ शासन विभाग के द्वारा जो थी उस विभाग की परीक्षा थी, जिसमें राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 की परीक्षाएं थी। इसके अंदर करीबन 1,96,483 अभ्यर्थी जो थे वो सम्मिलित हुए थे और पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से एक विचारण सूची जारी की गई थी, जिसमें 311 अभ्यर्थी को शामिल किया गया था, एक परिणाम जारी किया गया था। लेकिन मामले के अंदर कई गड़बड़ियां की जो इतला थी वो आरपीएससी को मिली, जिसके बाद आरपीएससी के द्वारा एसओजी और एटीएस को 12/6/2024 को ये शिकायतों का एक पत्र भेजा था कि आप इसकी जांच करें, अगर इसमें कोई अनियमितता है तो उनका खुलासा करें और हमें बताएं। जिसके बाद आरपीएससी को एसओजी और एटीएस के द्वारा 28/8/2024 को आयोग को अवगत कराया गया कि उक्त परीक्षा आयोजन तिथि के दौरान परीक्षा की गोपनीयता के संबंध में गंभीर तथ्य सामने पेश किए उन्होंने। इसके चलते उन्होंने एफआईआर भी दर्ज की थी और उसके बाद अब कई अनियमितताएं सामने। हालांकि अनियमितता क्या थी इसको लेकर के जो आयोग है वो कुछ देर के अंदर बताएगा, लेकिन अनियमितता सामने आने के चलते गोपनीयता भंग होने की पुष्टि हुई थी, जिसके चलते अब ये परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। नई तिथि जो है वो जारी की जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं करीबन 1,96,483 अभ्यर्थी जो थे वो इन परीक्षाओं के अंदर शामिल हुए थे। इनकी रिजल्ट भी जारी हुआ था, जिसके अंदर 311 अभ्यर्थियों को विचारण सूची के अंदर शामिल किया गया था। हालांकि जो आरपीएससी है उसने अभी तक किसी तरीके का वो नहीं दिया, लेकिन एक प्रेस नोट जारी करके उन्होंने बताया कि गोपनीयता जो भंग हुई थी उसकी पुष्टि हुई है। उसको लेकर के अब जो परीक्षा है उनको निरस्त कर दिया गया। निरस्त होने के साथ ही नई परीक्षा जो है भविष्य में पुनः होगी। हालांकि तिथि जो है वो अभी तक जारी नहीं की गई, लेकिन जो परीक्षा है वो पुनः होने की बात आयोग के द्वारा की गई। लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि इतनी बड़ी परीक्षा के अंदर इतनी बड़ी अनियमितता कैसे पहुंची, कौन लोग थे, किस तरीके का पूरा मामला था, वो कुछ देर के अंदर सामने आएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो आयोग है उसने ये बताया कि उन्होंने जांच के लिए एसओजी और एटीएस की टीम को संपर्क किया था और उन्होंने पत्र लिख के भेजा था, जिसके बाद जांच की गई। जांच के अंदर अनियमितता पाई गई, जिसके चलते अब परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। बिल्कुल शुभम, देखिए, परीक्षा को निरस्त करने का फैसला यहाँ पर ले लिया गया है, लेकिन अगर बात करें इस पूरी परीक्षा की, इतनी बड़ी परीक्षा और इसमें अनियमितता सामने आना, गोपनीयता भंग होने की बात सामने आना, जो तमाम अभ्यर्थी है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस परीक्षा को दिया होगा, उनके जो सपने हैं उनका अब क्या होगा और इंतजार यहाँ पर रहेगा कि अब परीक्षा कब होनी है? जी बिल्कुल, देखिए, जो परीक्षार्थी जैसे मैंने आपको बताया करीबन 1 लाख से अधिक जो परीक्षार्थी थे वो उसके अंदर शामिल हुए हैं और 1 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 1,96,000 मतलब मान लीजिए 2 लाख समथिंग जो अभ्यर्थी वो शामिल हुए थे और 311 अभ्यर्थियों की जो विचारण सूची थी वो उसके अंदर कहीं ना कहीं जारी कर दी गई थी। लेकिन अनियमितताओं की कहीं ना कहीं सुगबुगाहट जो है आयोग को प्राप्त हुई, जिसके चलते तुरंत आयोग ने जो एसओजी है उसको पत्र लिखा, जिसके बाद एसओजी और एटीएस के द्वारा कार्रवाई की गई और मामले के अंदर 24/10/2024 कल की बात करें तो एसओजी ने एक जो ये पूरा मामला था इसके अंदर एसओजी के द्वारा जयपुर के अंदर एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके अंदर अनेक अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त गिरफ्तार होने के बाद मामला कहीं ना कहीं रुका नहीं और मामले के अंदर कई अनियमितता सामने आई, जिसके चलते अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 और राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 की परीक्षाओं को जो है पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया गया है, उनको रद्द कर दी गई है और अब जो परीक्षा है वो नए सिरे से एक बार पुनः आयोजित की जाएगी। बिल्कुल ठीक है शुभम, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। परीक्षा की बात करें तो 14 मई 2023 को परीक्षा हुई थी। कई अनियमितता यहाँ पर सामने है। हालांकि अनियमितता है क्या उस पर अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिलहाल इस परीक्षा को यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है।